आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज घर। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 4 इनपुट एंड आउटपुट में से हम जो टॉपिक्स आज देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक है C++ मैनिपुलेटर्स और सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है C++ मैनिपुलेटर्स। C++ मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं? ये किसी भी C++ की आउटपुट के फॉर्मेट में डिफरेंट स्टाइल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी आउटपुट में हमने डिफरेंट स्टाइल यूज़ करने हों, सबसे पहला हम मैनिपुलेटर देखते हैं एंडल। ये एंडल जो मैनिपुलेटर है, ये किस लिए यूज़ होता है? ये नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम एंडल लगा देते हैं तो उससे नेक्स्ट जितनी भी आउटपुट हम लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे शो होगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हम सी आउट हम लिखते हैं यहाँ पे हेलो और फिर इंसर्शन ऑपरेटर एंडल इंसर्शन ऑपरेटर वर्ड हेलो वर्ड। इसकी आउटपुट क्या आएगी? हेलो, और जो नेक्स्ट एंडल है ये नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट ले जाएगा और उसके बाद वाली जो भी आउटपुट होगी वो नेक्स्ट लाइन पे शो होगी। और ये जो एंडल हमारे पास एक मैनिपुलेटर है, ये iostream .h फाइल को यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ये iostream #include iostream.h ऊपर हम प्रोग्राम के सबसे ऊपर लिखेंगे, तब हम एंडल यूज कर सकते हैं। और एंडल किसी स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। देखें, हमने जब इसका कंपैरिजन अगर हम वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर \n से करें, तो अगर हम सी आउट हेलो \n वर्ड डबल कोट में ही लिखा गया है ये \n, लेकिन अगर हम इसको देखें एंडल काम ये भी वही कर रहा है, लेकिन ये डबल कोट में नहीं बल्कि इंसर्शन ऑपरेटर के बाद अलहदा से लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट मैनिपुलेटर हम देखते हैं सेट विथ मैनिपुलेटर। द वर्ड सेट w स्टैंड्स फॉर सेट विथ। इसको हम सेट विथ कहते हैं। विथ सेट करने के लिए किसी भी आउटपुट की कि उसको हमने कितने कॉलम्स में डिस्प्ले करवाना है, कहां पे डिस्प्ले करवाना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, इस आउटपुट स्क्रीन पे हर एक आउटपुट कॉलम्स में डिस्प्ले होती है। जो कॉलम्स हमें नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो कॉलम्स इस तरह से बने हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं एक दफा 10 कॉलम्स बना लेता हूं बात को समझने के लिए। ये कॉलम्स वहां पे आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन ये कॉलम्स मैंने यहां पे बनाए हैं सेट विथ को समझने के लिए। ठीक है, द सेट विथ मैनिपुलेटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड कॉलम इन स्पेसिफाइड कॉलम। जो कॉलम्स हम स्पेसिफाई करेंगे उन्हीं कॉलम्स में हमारी आउटपुट डिस्प्ले होगी। ठीक है, अगर इसका सिंटैक्स हम देखें तो वो ये है कि सेट विथ और यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स हम लिखते हैं। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं सी आउट सेट विथ 5 और आउटपुट हम करवाते हैं पाकिस्तान के पाक को। जस्ट हमारे पास ये कैरेक्टर्स कितने हैं? PAK 3 कैरेक्टर्स हैं। हमने इनको 5 कॉलम्स में डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले ये पाक डिस्प्ले कैसे होगा? ये और ये पहला और दूसरा कॉलम खाली रहेगा और ये यहां पे डिस्प्ले होगा। अब हम एक और डिस्प्ले करवाते हैं कोई एक आउटपुट। हम कहते हैं कि ये 10 कॉलम्स में डिस्प्ले हो पाकिस्तान। हमारे पास पाकिस्तान के कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5
6 7 8। तो ये टोटल 10 यहां तक बनते हैं और 8 में से 2 हम छोड़ेंगे कि आउटपुट में आएगा पाकिस्तान। ये कॉलम नंबर 10 में और फिर A 9 में और T 8 और इसी तरह सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर। सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर इज यूज्ड टू सेट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी डिस्प्लेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। उर्दू में जब हम बात करते हैं इशारिये की, तो इशारिये के बाद कितने डिजिट्स हम शो करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम सेट प्रिसिशन यूज करते हैं। आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो सेट प्रिसिशन के लिए सेट प्रिसिशन और यहां पे हम नंबर ऑफ डिजिट्स लिखते हैं। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हम यहां पे लिखेंगे उतने ही आफ्टर डेसिमल पॉइंट शो होंगे। एग्जांपल हम देखते हैं इसकी कि अगर हमारे पास एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है n और उसमें हमने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 15.19876। अगर हम इसको डिस्प्ले करवाएं और यहां पे हम लिखें सेट प्रिसिशन थ्री इंसर्शन ऑपरेटर और फिर लिखें n, तो आउटपुट क्या आएगी 15.199। ये 7 है, 3 तक हमने डिस्प्ले करवाना है। तो थर्ड नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिजिट जो हमारे पास है, इसके बाद वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा या 5 होगा तो ये एक इंक्रीज होके शो होगा। क्लियर? इसी तरह अगर हम इसी को ही आउटपुट करवाएं और हम लिखें सेट प्रिसिशन 4 n, तो हमारे पास आउटपुट आएगी 15.198 और ये 6 है, तो ये 6 इस 7 को 8 करके डिस्प्ले कराएगा। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट गिवन वाया कीबोर्ड। स्टैंडर्ड इनपुट एक ऐसी इनपुट है जो कि कीबोर्ड के थ्रू दी जाती है। हम जब भी प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं उसमें अगर कोई इनपुट रिक्वायर कर रहा हो जो प्रोग्राम है हमारा, तो वो इनपुट जो हम देते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू देते हैं और उसे हम स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। आइए हम देखते हैं स्टैंडर्ड इनपुट का सिंटैक्स क्या है, हम कैसे इनपुट दे सकते हैं प्रोग्राम में, और उस इनपुट पे हम फिर नेक्स्ट मैनिपुलेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे सारे ही प्रोग्राम्स के ऊपर ही हैं और इंशाल्लाह हम प्रोग्राम्स को समझेंगे भी और साथ उनकी प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे। सी इन यूज किया जाता है, कंसोल इनपुट इसको कहते हैं। सी इन यूज किया जाता है स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, और सी इन के साथ एक ऑपरेटर यूज होता है जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे वेरिएबल होता है। क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकती है, इसलिए हम वेरिएबल में इनपुट ले सकते हैं, और एक दफा नहीं बल्कि जितनी दफा हम चाहें एक ही वेरिएबल में अगेन इसको यूज करने के बाद फिर दोबारा से एक ही वेरिएबल में भी इनपुट ले सकते हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स में भी इनपुट ले सकते हैं थ्रू कीबोर्ड। और एक इनपुट हम लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है n, और इसमें हमने इनपुट लेनी है यूजर से थ्रू कीबोर्ड, तो सी इन n लिखेंगे। लेकिन कॉमनली हम इनपुट ऐसे नहीं लेते डायरेक्टली, उसमें हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि अगर हमने n इनपुट करवाना है तो वो हम कह रहे हैं कि एक नंबर इनपुट करवाना है,
तो पहले हम डिस्प्ले स्क्रीन पे जैसे देखें ना, अगर हम कहें कि ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, यहां पे आके जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसकी जितनी भी आउटपुट होगी यहां पे डिस्प्ले होगी। अब अगर स्टार्ट में ही हम प्रोग्राम के स्टार्ट में ही हम लिख दें सी इन और एन, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक कर्सर होगा वो ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है। वो कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा लेकिन यूजर जो इनपुट कर रहा है उससे नहीं पता होगा कि उसने क्या करना है, इनपुट करनी है क्या। तो क्या ही बेहतर है कि हम क्या करें, इस इनपुट की स्टेटमेंट से पहले यहाँ पे एक आउटपुट करवा दें, एक चीज डिस्प्ले करवा दें। क्या हम लिखें यहाँ पे इंटर अ नंबर, ठीक है। इंटर अ नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे इंटर अ नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होगा। फिर यूजर जो इस प्रोग्राम को रन कर रहा होगा उसे भी पता होगा कि इंटर अ नंबर, यानी कि वो नंबर मांग रहा है कोई, तो वो कोई एक नंबर यहाँ पे इंटर करेगा। फर्ज करें यहाँ पे 5 उसने इनपुट किया और इनपुट करने के बाद इंटर प्रेस किया तो वो जो 5 है वो n में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनपुट का एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम नंबर 4.9 है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नेम एज एंड एड्रेस। इसमें से मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम प्रोग्राम सॉल्व करने लगे, प्रोग्राम लिखने लगे, तो हमें देखना होता है कि हमने कितने वेरिएबल्स इस प्रोग्राम में लेने। तो प्रोग्राम की स्टेटमेंट में ही बताया है कि इनपुट्स नेम एज एंड एड्रेस फ्रॉम द यूजर। यूजर से लेने हैं नेम एज और एड्रेस, तो हमें ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर भी करने पड़ेंगे। तो फिर ये यूजर से इनकी वैल्यूज लेंगे और फिर उनको एंड देन डिस्प्ले दीज वैल्यूज, और फिर उनको हम डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio console input output dot h void main curly brace start clear screen। अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो वेरिएबल है वो नेम है, और नेम हमारे पास कैरेक्टर टाइप्स का होता है, तो हम यहाँ पे नेम कैरेक्टर टाइप का लेंगे, एज इंटीजर टाइप और एड्रेस भी कैरेक्टर टाइप का होगा। तो कैरेक्टर टाइप के 2 वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, नेम। और नेम जो है, क्योंकि इसमें एक सिंगल कैरेक्टर नहीं आता, बल्कि हम यहाँ पे एक इसकी लेंथ देंगे 10 कैरेक्टर्स तक इसमें जो है कैरेक्टर आ सके। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस में हम कहते हैं कि 20 कैरेक्टर्स तक स्टोर हो सके। और फिर इंट एज। अब हमने सबसे पहले नेम इनपुट करवा लेते हैं, और इनपुट करवाने के लिए मैंने पहले भी बताया कि हम एक मैसेज पहले प्रिंट करवाते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, ताकि यूजर को जो कि रन कर रहा है प्रोग्राम, उसको पहले मैसेज डिस्प्ले हो कि ये इनपुट करना है आपने। तो हम यहाँ पे पहले मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, और ये हमने डबल कोड में लिखा है, और सी इन नेम। पहले ये मैसेज डिस्प्ले होगा और फिर कर्सर ब्लिंक करेगा, जो कुछ हम इनपुट करेंगे वो नेम में एज इट इज सेम हो जाएगा यहाँ आगे नेम के वेरिएबल में। सी आउट दूसरा मैसेज, सी आउट इंटर योर नेम के बाद एज, सी इन एज। इसके बाद सी आउट इंटर योर एड्रेस, सी इन एड्रेस। हमने प्रोग्राम की स्टेटमेंट का यहां तक प्रोग्राम लिख चुके हैं हम कि इनपुट करने हैं नेम एज और एड्रेस, और फिर हमने इन्हीं को डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम सी आउट, इससे नेक्स्ट लिखेंगे सी आउट नेम। ये जो नेम है ये एज इट इज डिस्प्ले होगा, और फिर हम एक्सट्रैक्शन इंसर्शन ऑपरेटर लगा के
नेम लिख देंगे और नेम लिखने के बाद एंडल लगा देंगे ताकि नेक्स्ट जो भी इनपुट हो, जो भी आउटपुट हम नेक्स्ट करवाएं वो नेक्स्ट लाइन पे आए। सी आउट एज एंडल सी आउट एड्रेस गेट सी एच। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की। अभी आपने देखा कि ये जो प्रोग्राम था वो कैसे हमने रन करवाया और उसकी हमने आउटपुट भी देखी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 8। इंशाल्लाह हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल नॉलेज घर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।